नेक्स्ट आता है हमारे से, ठीक है, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो जो मेथिसिलिन ड्रग है उससे रेजिस्टेंट जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है उसको बोलते हैं एमआरएस है, ठीक है। तो ये कैसे रेजिस्टेंट होता है? सबसे पहले से मैक ए जीन होता है, ठीक है, वो अल्टर करता है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन को। तो एक ये पीवीपी प्रोटीन होता है, ठीक है, ये इसको अल्टर कर देता है। तो पीवीपी का फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले एसेंशियल प्रोटीन नीडेड फॉर द सेल वॉल सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया। सेल वॉल सिंथेसिस के लिए नीडेड रहता है ये, है ना, सेल वॉल सिंथेसिस के लिए जरूरी थे ये वाला प्रोटीन, ठीक है। फिर बीटा लैक्टम ड्रग बाइंड एंड इनहिबिट दिस प्रोटीन देयर बाई इनहिबिटिंग द सेल वॉल सिंथेसिस। तो जो बीटा लैक्टम रहता है ये पीवीपी से जोड़ता है और सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, ठीक है। तो ये जो मैके जीन है वो क्या करता है? पीवीपी को अल्टर करता है और किस में कन्वर्ट कर देता है? पीवीपी2ए, ठीक है। तो पीवीपी2ए जो है उसकी लेस एफिनिटी होती है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक से। तो बीटा लैक्टम इससे जुड़ नहीं पाता तो ये रेजिस्टेंट हो जाता है, ठीक है। बीटा लैक्टम के लिए जितनी भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है सबसे रेजिस्टेंट हो जाता है, ठीक है। फिर आते हैं कि रिस्क फैक्टर क्या क्या है एमआरएसए के लिए। आउटब्रेक ऑफ एमआरएसए कैन बोथ इन हॉस्पिटल और कम्युनिटी। दोनों जगह हो सकता है, हॉस्पिटल में भी हो सकता है और कम्युनिटी में भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका मेन रिस्क है पुअर हाइजीन कंडीशन, क्लोज कॉन्टैक्ट, कॉन्टामिनेटेड मटेरियल, इंडिविजुअल विद डैमेज स्किन। तो ये सब रिस्क फैक्टर हैं, है ना। फिर इसकी ये जो एमआरएसए का इन्फेक्शन है ना वो धीरे धीरे हैज़ बीन इंक्रीजिंग ओवर लास्ट फ्यू डिकेड। तो धीरे धीरे इसका जो इन्फेक्शन है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एमआरएसए में आइदर ये दो प्रकार के, कम्युनिटी और हॉस्पिटल एसोसिएटेड। तो जो कम्युनिटी एसोसिएटेड है वो सब टाइप 4, 5, 6 में दिखेगा और जो हॉस्पिटल एसोसिएटेड है वो सब टाइप 1, 2, 3 में दिखेगा, ठीक है। जो कम्युनिटी एसोसिएटेड होता है वो मोर विरुलेंट होता है, एक्सप्रेस सेवरल टॉक्सिन सच एज पेंटोन वैलेंटाइन टॉक्सिन, ठीक है। और जबकि जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड रहता है वो मतलब लेस विरुलेंस रहता है एज कम्पेयर टू कम्युनिटी एक्वायर्ड, और ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। दे कॉज इन्वेजिव स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन करा देगा और नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस करा सकता है। जबकि हॉस्पिटल एक्वायर्ड वाला पेरी ऑपरेटिव वुंड इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल एंड नोसोकोमियल आउटब्रेक कराएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है इसका कि अपन डिटेक्ट कैसे करेंगे एमआरएसए को। तो एक तो एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्ट से कर सकते हैं, जिसमें सफॉक्सेटिन डिस्क और ऑक्सासिलिन डिस्क यूज़ करते हैं। और पीसीआर डिटेक्शन, मैके जीन का पीसीआर डिटेक्शन कर सकते हैं। लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट से भी कर सकते हैं, PB2 है, ठीक है। तो ये था। फिर अब इसका ट्रीटमेंट में आता है तो वैनकोमाइसिन ड्रग ऑफ चॉइस है एमआरएसए के लिए, ठीक है। अल्टरनेटिव ड्रग है टीकोप्लानिन, लिनोजोलिड और डेप्टोमाइसिन, ठीक है। तो ये तो मेन ऐसा ट्रीटमेंट है। फिर अगर और जो है और भी लिनोजोलिड यूज़ फॉर स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन के लिए लिनोजोलिड यूज़ करते हैं। डेप्टोमाइसिन इंडिकेटेड फॉर एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। फिर एक पॉइंट ये है कि जो जितनी भी बीटा लैक्टम ड्रग्स हैं सब हैं वो रेजिस्टेंट है एमआरएसए उन सब के लिए, ठीक है। पर 5th जनरेशन सेफेलोस्पोरिन सच एज सेफ्टोबाइपेरोल, सेफ्टारोलिन एंड सेफ्टालोजेन ये एक्टिविटीज़ की होती है एमआरएसए के अगेंस्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है रेजिस्टेंट टू वैनकोमाइसिन। अब धीरे धीरे वैनकोमाइसिन ओवर यूज़ करी, उसकी वजह से वैनकोमाइसिन के लिए भी रेजिस्टेंट हो गया, ठीक है। तो दो टाइप के वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंस होता है, एक VIS और एक BRS है। VIS में वैनकोमाइसिन इंटरमीडिएट स्टेप ऑरियस और एक होता है VRS है वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टेप ऑरियस, ठीक है। तो जो मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन होती है इसकी 4 to 8 होती है VIS की, और VRS की होती है मोर देन 60 माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर। VIS है मोर फ्रिक्वेंटली रिपोर्टेड देन VRS है, ठीक है। और मैकेनिज्म क्या होती है? VRS इज म्यूटेटेड बाई वैन ए जीन, जबकि जो VIS है वो सेल वॉल की थिकनेस बढ़ा देता है, वैसे एक्ट करता है, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, वैन ए जीन जो है वो अपन ऐसा माना जाता है कि जो एंट्रोकोकस फिसेलिस है उससे हॉरिजॉन्टल कॉन्जुगल ट्रांसफर की मदद से आया था वैन ए जीन, ठीक है। फिर आते ट्रीटमेंट में, तो लिनोजोलिड, टिलावेंसिन, डेप्टोमाइसिन एंड क्विनोक्रिस्टिन, ये सब अपन उसके ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। फिर अगर कंट्रोल मेजर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो स्क्रीनिंग ऑफ एमआरएसए कैरियर मैनिटोल ऑक्सासिलिन अगार की मदद से अपन करते हैं, ठीक है। फिर आता है ट्रीटमेंट ऑफ कैरियर, यूज़ ऑफ टॉपिकल 2% म्यूपिरोसिन जो नेजल कैरियर रहते हैं उनके लिए, और हैंड हाइजीन से अपन उसको प्रिवेंट कर सकते हैं फर्दर इन्फेक्शन के लिए, ठीक। फिर नेक्स्ट आता कौन कोगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन, ठीक है। तो फिर इसमें क्या है कि ये एक तो कॉमेंसल थे, लेस पैथोजेनिक थे, ठीक है। पर धीरे अभी रिसेंटली टाइम में देखा जा रहा है कि इनमें जो इनकी पैथोजेनिक एक्टिविटी वो धीरे धीरे बढ़ रही है। तो इसमें 3 प्रकार के बैक्टीरिया हैं, एक तो स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडस, स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफिटिकस और स्टेफाइलोकोकस लुगडुनेसिस और स्टेफाइलोकोकस सिल्फेरी, ठीक है। तो मेन तो ये है स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिस, जो मोस्ट कॉमन है, 75 से 80% है। इट इज़ प्रेजेंट एज नॉर्मल फ्लोरा ऑन द स्किन, ओरोफेरिंक्स एंड वेजाइना, ठीक है। ये नॉर्मल फ्लोरा यहाँ पर प्रेजेंट होता है, बट इसका जो पैथोजेनिक रोल है वो प्रोस्थेटिक डिवाइसेस से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो मतलब कैसे इसकी जो 2 स्टेप प्रोसेस पैथोजेनेसिस वो कैसे होती है, देखो ध्यान से। इनिशियल अधेशन टू द प्रोस्थेटिक डिवाइस, सबसे पहले ये प्रोस्थेटिक डिवाइस से अधेर कर जाएगा, ठीक है।
फिर कॉलोनाइजेशन करेगा। तो कॉलोनाइजेशन कैसे करेगा? ये क्या करता है, प्रोड्यूस द एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीसेक्राइड मटेरियल जैसे कि ग्लाइकोकैलिक्स और स्लाइम प्रोड्यूस करता है, जिससे कि बायोफिल्म का फॉर्मेशन होता है। बायोफिल्म एक लेयर बन जाती है पूरे बैक्टीरिया के चारों तरफ, जितनी भी कॉलोनी होती है उसकी, जो उसको प्रोटेक्ट करती है डिफेंस मैकेनिज्म की, जो होस्ट की डिफेंस मैकेनिज्म और एंटीबायोटिक से। ठीक है, फिर इससे होता क्या है, जितने भी प्रोस्थेटिक डिवाइस मैनिफेस्टेशन है वो सब कराते हैं, जैसे कि एंडोकार्डाइटिस विद इंसर्शन ऑफ वेलबुलर प्रोस्थेसिस एंड वेंट्रिकुलर शंट इन्फेक्शन एंड इट इज़ ऑल्सो कॉमन कॉज ऑफ स्टिच एब्सिस। तो ये सब डिसीज़ कराता है। इट इज़ कोगुलेस नेगेटिव बट पॉजिटिव फॉर फॉस्फेटेज टेस्ट। ठीक है, कोगुलेस नेगेटिव होता है पर फॉस्फेटेज टेस्ट के लिए पॉजिटिव होता है। फिर इसके बाद ये दो छोटे छोटे हैं, स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस है, अपन यूटीआई में पढ़ेंगे। फिर स्टेफाइलोकोकस लुग्डोनेसिस, ये जो है वो मोर सीरियस इन्फेक्शन करता है, सच एस नेटिव वल्व एंडोकार्डाइटिस और ऑस्टियोमाइलिटिस। ठीक है, तो ये सब था एमआरएस से, वीआरएस से और कॉन्स के बारे में। ये इनमें शॉर्ट नोट आ सकता है, छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, 5 2 2 नंबर के, तो ये कर लेना प्रिपेयर।